एक सम में नहीं होता है क्लियर, रुक जाइए, थोड़ा सा आराम करिए, 2-3 सम बताएंगे ना तब समझ में आएगा। आप सोचोगे एक सम बता देंगे और घोड़ा लेके दौड़ने लगोगे और हो जाएगा तुम्हारा, ये अकाउंटिंग रेशियो है, थोड़ा टाइम लगेगा। जो पहली बार दूसरा बार कर रहा है उसको टाइम लगेगा, ठीक है। फाड़ दोगे, एकदम फाड़ दोगे, रुको, एकदम फाड़ दोगे। बस आप खाली जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे 3-4 क्वेश्चन करिए, आप एग्जाम में रेशियो बनाकर आओगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ये 2019 और 2023 दोनों साल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 और 2023, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2023 में, 2019 में बैलेंस शीट पूछा था, 2023 में आपको प्रोप्राइटर्स फंड पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है। हम लोग इस सम के बारे में बात करते हैं, दोनों ही चीज बनाएंगे, प्रोप्राइटर्स फंड और स्टेटमेंट, ठीक है। अभी यहां पर आइए, क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है और फिक्स एसेट्स भी तो दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है ना, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ भी दिया हुआ है, करंट रेशियो भी दिया हुआ है, रिजर्व्स इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड इज 25% लिखा हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो 3:2 है, कैश एट बैंक 30,000 है, लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख है और बैंक ओवरड्राफ्ट नील है। फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ दिया हुआ है, चलिए इससे हम लोग सबसे पहले नेटवर्थ ही निकाल लेते हैं। फिक्स एसेट्स बाय नेटवर्थ, कितना दिया हुआ है 0.8, यही ना, 0.8/1। अब फिक्स एसेट्स का वैल्यू देखिए 2-3 लाइन छोड़कर दिया हुआ है, नेटवर्थ को NW लिख देते हैं, हाँ, इक्वल टू 0.8 और NW 0.8 इक्वल टू 16 लाख हो गया, और NW मतलब नेटवर्थ इक्वल टू 16 लाख बाई 0.80, तो नेटवर्थ कितना हो गया 20 लाख का नेटवर्थ हो गया। समझ आ गया। नेटवर्थ में क्या क्या होता है आपको बता देते हैं। नेटवर्थ में होता है फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को जोड़ दोगे तो नेटवर्थ कहलाता है। हमको पता है, आपको कैसे पता कि हमको कैसे पता चलेगा, ये वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है CA माइनस CL, मतलब पूरा का पूरा एसेट साइड और लाइबिलिटीज का करंट लाइबिलिटीज को अगर आप घटा देते हो तो आपका नेटवर्थ होगा। मतलब आप बोल सकते हो फिक्स एसेट्स और CA माइनस CL इक्वल टू नेटवर्थ होता है, ठीक है। अब हमें यहां पर देखना है फिक्स एसेट 16 लाख है कि नहीं है, वर्किंग कैपिटल हमें पता नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नेटवर्थ हम लोग अभी अभी निकालें कितना, तो आप बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल आपका हो गया कितना, वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल कितना हो गया। अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होता है आपको पता है, CA माइनस CL इक्वल टू 4 लाख, CA माइनस CL इक्वल टू 4 लाख। तो CA के बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 लाख प्लस CL लिख सकते हैं क्या। अब आप क्वेश्चन में देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करंट रेशियो 3/1, यही ना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे 3/1 इक्वल टू CA के जगह पे हम ये पूरा वार्तालाप लिख सकते हैं क्या, 4 लाख प्लस CL को हम लोग CA के बराबर लिख सकते हैं क्या, तो लिख दिए 4 लाख प्लस CL बट्टे में CL इक्वल टू 3CL इक्वल टू 4 लाख प्लस CL, ऐसा कर सकते हैं, और 3CL
माइनस 1 CL इक्वल टू 4 लाख और 2 CL इक्वल टू 4 लाख और CL इक्वल टू 4 लाख बाई 2 कितना हो गया? ये 2 लाख का हो गया CL। ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग CA भी निकाल लेंगे। देयरफॉर CA इक्वल टू 4 लाख प्लस 2 लाख कितना? 6 लाख हो गया क्या? करंट एसेट्स। बोलिए इतना समझ में आया क्या? तो अभी हम लोग को मिल गया क्या क्या? फिक्स एसेट्स भी मिल गया, करंट एसेट्स भी मिल गया और करंट लायबिलिटीज भी मिल गया। यही है। तो अगला पड़ाव है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो से हमें निकालना पड़ता है इन्वेंट्री। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है CA माइनस इन्वेंट्री। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहता तो CL से माइनस होता, नहीं है तो नहीं है। एसिड टेस्ट रेशियो इज व्हाट? 3/2। CA दिया है क्या? हम लोग तो अभी निकाले हैं ना CA। कितना निकाले? 6 लाख का CL निकाले हैं। माइनस इन्वेंट्री को इन्वेंट्री लिख देते हैं। बाई CL भी हम लोगों ने निकाला है, कितना है? 2 लाख है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इन्वेंट्री निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 लाख माइनस 2 इन्वेंट्री इक्वल टू 6 लाख। देयरफॉर इन्वेंट्री को डायरेक्ट हम लिख दें यहां पर कितना? 3 लाख। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा कितना का? 3 लाख का आपको इन्वेंट्री मिल गया। क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ है 30,000 का, है ना? तो टोटल करंट एसेट्स आपका है कितना? 6 लाख है। तो करंट एसेट्स में 3 चीजों को हम लोग मानते हैं, रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री प्लस कैश एट बैंक। इन तीनों को जोड़कर हम लोग करंट एसेट्स बोल सकते हैं। तो कितना है? 6 लाख है। और रिसीवेबल्स कितना है? नहीं पता, तो रिसीवेबल को रिसीवेबल लिख देते हैं। इन्वेंट्री हम लोगों ने कितना निकाला? 3 लाख। कैश एट बैंक कितना दिया है? 30,000। तो हम लोग रिसीवेबल कितना पा गए? देयरफॉर रिसीवेबल इक्वल टू 2,70,000। समझ आ गया भाई? ठीक है, 2,70,000 आ गया। तो 2,70,000 टोटल निकाल लो। एक्चुअली हम लोग नेटवर्थ निकाले थे ना, इस नेटवर्थ का दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो नेटवर्थ का दूसरा मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया? पहले ये समझोगे तब जाकर तुमको समझ में आएगा कि 4 लाख क्यों आया, 5 लाख क्यों नहीं, 5 लाख क्यों नहीं होगा, आएगा 4 लाख ही रिजर्व्स। ठीक है, अब सुन लीजिए, यहाँ पे नेटवर्थ इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेटवर्थ का मतलब क्या बोले थे हम लोग? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लायबिलिटी साइड हो गया। तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए ये बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट, यहां पर फिक्स एसेट्स होता है, यहां पर करंट एसेट्स होता है, ठीक है, और यहां करंट लायबिलिटीज होता है। अब आप इस पूरे फील्ड को बोलते हो, यहां का जो बैलेंसिंग फिगर हो रहा है ना, ये पूरा बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो होता है आपका नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम इसको और इन दोनों में जोड़कर इसको माइनस किया, तो बचा हुआ जो फिगर है वो यहां पे आएगा। अब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को जोड़कर कितना आ रहा था? अगर हम जोड़ के बताएं तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जोड़कर बोलो तो एक बार 20 लाख 22 लाख आया। तो 22 लाख अगर यहां है, ठीक है ना, ध्यान से सुनोगे, इसका मतलब 22 लाख हुआ तो करंट लायबिलिटी 2 लाख था। तो इसका मतलब हो गया कि 22 लाख में से अगर 2 लाख माइनस करते हैं तो ये वाला पोर्शन कितना होगा हमारा? 20 लाख होगा।
अब इस 20 लाख में क्या क्या इंक्लूड होता है आपको बता देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम लोग इग्नोर करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिवेंचर्स, ये 4 चीज होता है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, डिवेंचर दिया हुआ है, समझ गए बात को। हाँ, लोन दिया हुआ है ना, तो वही तो डिवेंचर है। डिवेंचर मतलब लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन सबका मतलब हम लोग निकाले कितना थे, फिक्स नेटवर्थ हम लोग किए थे ना, तो नेटवर्थ हम लोग कितना निकाले थे, नेटवर्थ निकाले थे हम लोग 20 लाख का। अब इस 20 लाख में, 20 लाख में क्या क्या है आपका, देखिए यहां पर 20 लाख में आपके पास 20 लाख में मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है। 20 लाख में से आप लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दीजिए। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख माइनस कर दिए तो जो भी फंड हो गया वो प्रोप्राइटर्स फंड हो गया। क्या हो गया, 16 लाख क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा। मतलब ये इक्विटी या फंड या प्रोप्राइटर्स फंड आप जो भी बोल सकते हो गया ना। अब यहां पर रिजर्व कितना हो जाएगा, 16 लाख का 25, 4 लाख रिजर्व हो जाएगा 16 लाख का 25%, है ना, दैट इज 4 लाख। और शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा 16 लाख का, मतलब 16 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिए कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा आपका क्या, शेयर कैपिटल। तो आपको सभी मिल गया, ठीक है ना। यहां पर मेन फंडा क्या था, नेटवर्थ का दूसरा मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन भी इंक्लूड होता है, इसीलिए हम लोग को वहां से माइनस कर देना पड़ा। फिर 16 लाख का 25% हम लोग करेंगे रिजर्व के लिए। हाँ, अगर डिवेंचर नहीं रहता तो पूरा 20 लाख का करते हैं हम लोग, क्लियर है। तो अब यहां पर हम लोग बनाएंगे क्या, क्वेश्चन हमारा पूछा है 2023 में, इसी क्वेश्चन ने पूछा है 2023 में, इसी क्वेश्चन ने पूछा है प्रोप्राइटर्स फंड। क्या पूछा है, प्रोप्राइटर्स फंड। और 2019 में इसी क्वेश्चन में पूछा गया था बैलेंस शीट। तो दोनों ईयर हो जाएगा आपका, 2019 भी हो जाएगा और 2023 भी हो जाएगा। तो 2023 का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, हटा दू ये स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। हाँ, लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना निकाले थे हम लोग, रिजर्व कितना निकाले थे, 4 लाख। दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया इक्विटी फंड। कौन सा फंड, इक्विटी फंड। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एक्सटर्नल फंड, एक्सटर्नल फंड में आ जाता है डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यही ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन्स कितना दिया हुआ है, 4 लाख। तो टोटल प्रोप्राइटर्स फंड कितना हो गया, 20 लाख।
इसको हम प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी लायबिलिटी अप्रोच बनाए हैं। आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लिख लिए। अभी लिखेंगे एसेट्स अप्रोच। फिक्स एसेट्स कितना था? 16 लाख। करंट एसेट्स में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। रिसीवेबल्स कितना निकाले थे? 2 लाख। और इन्वेंट्री कितना निकाले थे? और कैश एट बैंक कितना था? 30। सब जोड़कर 6 लाख। हाँ, सब जोड़कर कितना हो गया? 22 लाख। ठीक है, लेस करेंट लायबिलिटीज 2 लाख करने के बाद 20 लाख को क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर्स फंड। मेरा सजेशन रहेगा कि आप दोनों ही अप्रोच दिखा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा स्प्लिट करने के लिए बोला है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप एसेट्स अप्रोच भी बनाइए, नहीं तो एसेट टेस्ट रेशियो देने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो होपफुली आप यहां पर करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब चीज करके आप ये टाइप समझ गए होंगे। 2023 और 2019 ये पेपर आप कभी भी हरगिज मत छोड़ना, आपके एग्जाम में इन दोनों पेपर का कॉपी कट आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, आ रहा होगा स्क्रीन पर। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन अकाउंटिंग रेशियो, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब है भी, नहीं भी आप बोल सकते हो। ये वर्किंग कैपिटल से शुरुआत है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है कि वर्किंग कैपिटल से जो क्वेश्चन शुरुआत होता है, ज्यादातर आप देखोगे अकाउंटिंग रेशियो में जो चैप्टर्स है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट रेशियो से शुरुआत होता है। क्वेश्चन देखोगे, हंसी मजाक नहीं। ठीक है, थोड़ा सुना समय ना करो हेला। वर्किंग कैपिटल 6 लाख, करंट रेशियो 4 lakhs। 4 lakhs। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, नॉन करेंट एसेट 6 लाख। अच्छा, नॉन करेंट एसेट 6 लाख है, सॉरी। वर्किंग कैपिटल 4 lakhs है, करंट रेशियो 2 है, नॉन करंट एसेट्स टू टर्नओवर दिया हुआ है 4, और जीपी दिया हुआ है 25%, डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मंथ्स, क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मंथ्स, एंड स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मंथ्स, नेट प्रॉफिट 5% ऑफ टर्नओवर, रिजर्व 2/3 ऑफ द नेट प्रॉफिट, कैपिटल गियरिंग इज 1:1। ठीक है, चलिए कुछ देर तक बहुत इजी लगेगा आपको, ये क्वेश्चन इजी है भी, वैसे आपको घबराने का जरूरत नहीं है। जो दोनों सब मैंने लास्ट टाइम बताया उसको मिक्सअप कर दिया गया, मिला दिया गया। जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है आप शुरुआत वहीं से करिए, लिखिए, छापना शुरू करिए। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल होता है ना, यहीं से शुरुआत करेंगे। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 4 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख को हम लोग लिख सकते हैं क्या? सीए इक्वल टू 4 लाख प्लस सीएल लिख सकते हैं क्या? अब हम लोग को करंट रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट रेशियो क्या दिया हुआ है? होता क्या है? सीए बाई सीएल, यही होता है ना करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो दिया हुआ है 2/1, करंट एसेट्स के जगह पर 4 लाख प्लस सीएल लिखेंगे, है ना, बाई सीएल करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2CL इक्वल टू 4 लाख प्लस CL और CL इक्वल टू 4 लाख। CL कितना आ गया? 4 लाख। CL आ गया। तो देयरफॉर ऊपर देखिए लिखा हुआ है करंट एसेट्स में आप CL जोड़ दीजिए। देयरफॉर CA इक्वल टू 4 लाख करंट एसेट्स था ना, 4 लाख लिख दिए उसके जगह पर, और करंट लायबिलिटीज उसमें प्लस कर दिए जो कि अभी अभी लाए हम लोग, कितना? 4 लाख। तो टोटल जोड़कर आपका करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 8 लाख। ये हो गया क्या? करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट के दो चीज, दो घटक, दो कंपोनेंट्स, दो एलिमेंट आप निकाल दिए, करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटीज भी। आगे देखते हैं, रास्ता मिलता है तो टर्नओवर निकल सकता है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स टू टर्नओवर दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स टू टर्नओवर दिया हुआ है, यही ना? नॉन करंट एसेट्स बाई टर्नओवर कितना दिया हुआ है? इक्वल टू 4 है। नॉन करंट एसेट्स आपका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है नॉन करंट एसेट्स का? 6 लाख। बाई टर्नओवर, बाई टर्नओवर को टर्नओवर ही लिखेंगे और क्या, इक्वल टू 4। तो 4 टर्नओवर इक्वल टू 6 लाख, तो टर्नओवर इक्वल टू मतलब सेल्स। हाँ, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। 1,50,000। 1,50,000 का क्या मिल गया? सेल्स मिल गया। चलिए जीपी का तो काम बाद में होगा, जीपी से अभी काम है नहीं अपने को। अपने को निकालना है डेटर वेलोसिटी। दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है, डेटर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग लिखेंगे डेटर वेलोसिटी कितना है? डेटर वेलोसिटी दिया हुआ 1.5 मंथ। जब भी दिया रहे ना वेलोसिटी को मंथ दिया हुआ 1.5 ना, तो उसको हम लोग किस में से, ये मंथ है ना, उसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको लिख देंगे DTR। DTR डेटा टर्नओवर रेशियो। DTR इक्वल टू 12/1.5। तो कितना टाइम्स हो गया? 8 बार हो गया। ये कन्वर्ट करेंगे तभी हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर रिसीवेबल्स इक्वल टू, रिसीवेबल मतलब डेटर्स, हाँ, रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स, इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाई DTR। क्रेडिट सेल्स बाई DTR। क्रेडिट सेल कितना निकाले थे हम लोग, मतलब टर्नओवर, टर्नओवर निकाले थे 1.5 लाख। 1.5 लाख बाई 8 कितना आया? 18,750। डेटर मिल गया, डेटर मिल गया। क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ ना, तो क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ, इसका मतलब हो गया कि परचेजेस चाहिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। अब क्वेश्चन में अब जरूरत पड़ेगा आपका जीपी का। जैसे क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो इसके लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए या परचेजेस चाहिए। परचेजेस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस जीपी। सेल कितना था? 1.5 लाख। जीपी का परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25% ऑफ 1.5 लाख। निकाल कर बताइए। 1,12,500। ये क्या निकला? 1,12,500 परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग क्रेडिटर निकाल लेंगे। क्रेडिटर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 मंथ। 2 मंथ दिया हुआ है, इसका मतलब आपको टाइम्स में निकाल लेना है, जिसको हम लोग CTR बोल देते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या पेएबल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो CTR निकालने का मतलब हो गया कि 12 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना टाइम्स निकल गया?
6 टाइम्स निकल गया। देयरफॉर क्रेडिटर इक्वल टू क्रेडिट परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई CTR, यही ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग निकाले 1,12,500 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया? 18,750। तो आपका क्रेडिटर भी आ गया ना, 18,750 आपका क्रेडिटर भी आ गया। ठीक है। इन्वेंट्री कुछ दिया है क्वेश्चन में, स्टॉक वेलोसिटी दिया है ना। स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? चलिए स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है। स्टॉक वेलोसिटी कितना है? जब भी वेलोसिटी दिया रहेगा 2 मंथ्स है तो इसको टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिख देंगे STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 टाइम्स। देयरफॉर इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई STR। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकाले थे हम लोग? 500 डिवाइडेड बाई STR कितना? 6। अब यही आ ही रहा है 18,750। ठीक है। करंट एसेट्स हम लोग टोटल कितना निकाले थे? 8 लाख। और करंट लायबिलिटीज टोटल कितना निकाले थे? 4 लाख। ठीक है। तो करंट एसेट्स टोटल कितना दिया हुआ है? हम लोग निकाले थे 8 लाख। तो 8 लाख में हम लोगों को पता चल गया क्या? रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री प्लस कैश एट बैंक, यही होता है करंट एसेट्स। कैश एंड बैंक इक्वल टू सब मिलाकर 8 लाख है। तो कैश एट बैंक इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 8 लाख माइनस 18,750 इन्वेंट्री है, और माइनस डेटर कितना था? 750। कितना आया? 762,500। पागला कर देगा ये सम्स, बोलेगा लगता हम गलत बना रहे हैं, लेकिन सही है क्योंकि जैसा रेशियो दिया है उस हिसाब से यही आ रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको ये बनाएगा तो पागल कर देगा। ठीक है ना। सब लास्ट में बोलेंगे बताओ हमारा इन्वेंट्री इतना है, कैश एट बैंक इतना आ गया। आएगा, उपाय क्या है? रेशियो जैसा देगा वैसा ही ना बनाओगे। कभी कभी बिगड़ैल सम भी बनाना चाहिए ताकि जाकर पगला जैसा सब सम बना लेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी कितना लिखा था? तो करंट लायबिलिटी है तो अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कैसे निकाल लेंगे? 4 लाख माइनस क्रेडिटर का वैल्यू। क्रेडिटर का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग? 18,750। कितना आ गया था? 81,000। ये आ गया आपका अदर करंट लायबिलिटीज। स्प्लिट कर देंगे, बैलेंस शीट तो दिखाया हुआ है ना, निकालने का क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर में लिख देंगे, दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 लाख लिख सकते हो करंट। ठीक है। तो क्रेडिटर वेलोसिटी वगैरह सब कुछ आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वगैरह सब कुछ आ गया। लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल गियरिंग। क्या लिखा हुआ है? देखिए कैपिटल गियरिंग, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू हम लोग को पता है हाँ हाँ निकल जाएगा। 1 मिनट खाली, लॉन्ग टर्म लोन ना खाली निकाल लेते हैं फिर सब निकल जाएगा। प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू होता क्या है आपको पता है ना? प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा होता है ना?
फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दिया है, फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में कितना दिया है? 6 लाख। लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास नहीं है। यस, अदर करेंट लायबिलिटीज था, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, प्रोविजन जितने भी थे सब कुछ। हाँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर 6 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन, अरे हाँ ठीक है, तो उसमें लॉन्ग टर्म लोन किसका? अरे भाई हम निकाल लेंगे, लेकिन लोन कहां से निकालेंगे मेरे को बताइए। हम निकाल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ईजी है, जितना परसेंट दिया है हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे सेल का, रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लेंगे और उससे प्रोप्राइटर्स। यहां पे लोन निकालने का बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटर्स फंड क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, प्रोप्राइटरी फंड है ना। लॉन्ग टर्म लोन है क्या क्वेश्चन में? कैपिटल गियरिंग है, तो लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। हम ये बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, सुनिए सुनिए। प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है ना। चलिए यहां पर फिक्स एसेट्स का वैल्यू बताओ, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 लाख लिखा हुआ है। तो इस दोनों के जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू 10 लाख। लिख सकते हैं क्या? प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू 10 लाख। ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड का जगह पर हम लोग हमेशा क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, लॉन्ग टर्म लोन के जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म लोन के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10 लाख माइनस प्रोप्राइटरी फंड, लिख सकते हैं। अभी हम वो इक्वेशन बना रहे हैं, एक इक्वेशन जिससे तुम्हारा गियरिंग रेशियो काम आएगा। हम इससे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन इक्वल टू जहां पे जरूरत हो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 लाख माइनस पीएफ, लिख सकते हैं। अभी देखिए गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट डे मैंने बताया था गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। हो गया। अब फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में आता है सिर्फ लोन। क्या आता है? लोन, लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर बोल सकते हो या पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म लोन आता है और प्लस प्रीफरेंस भी आता है, लेकिन प्रीफरेंस क्वेश्चन में है नहीं। डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, सही है। गियरिंग रेशियो दिया हुआ 1/1। लॉन्ग टर्म लोन की जगह पे हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? 10 लाख माइनस पीएफ बाय पीएफ, लिख सकते हैं। कितना आ गया प्रोप्राइटर्स फंड? 5 लाख आ गया प्रोप्राइटर्स फंड। बस प्रोप्राइटर्स फंड ही तो निकालना था। 5 लाख आ गया। देयरफॉर लोन कितना हो गया? 5 लाख का लोन भी आ गया 5 लाख का, तो प्रोप्राइटर्स फंड भी आ गया 5 लाख का, लोन भी आ गया 5 लाख का। यही ठीक है। अब देखिए प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आता है? प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। ये सब मिलाकर कितना है? 5 लाख। अब आप बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा जब ये सब मिलाकर है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देख लीजिए, रिजर्व कितना बोला क्वेश्चन में? 2/3 ऑफ
तो देखिए देयरफॉर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ नेटवर्थ, तो 2/3 ऑफ नेट प्रॉफिट कितना था, ठीक है। सेल दिया हुआ है ना, सेल कितना है और नेट प्रॉफिट का परसेंटेज 5%, तो 1.5 लाख का 2/3 कितना हो गया, 1.5 लाख का पहले 5% निकाल लो तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। 1.5 लाख का 5% कितना हुआ, 7,500 का 2/3 कितना हुआ, ये 5,000 आ गया रिजर्व। 5,000 क्या हो गया, रिजर्व। रिजर्व मतलब सरप्लस हो गया, ये क्या हो गया, ये रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिलाकर है कितना आपका 7,500 है ना। तो उसमें से 5,000 आप क्या निकाले, ये 1,50,000 का 5% क्या हो गया आपका, ये सरप्लस हो गया, क्या हो गया ये मतलब प्रॉफिट। देयरफॉर रिजर्व कितना हुआ, 7,500 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना हो गया 2,500, क्या हो गया रिजर्व हो गया। नहीं समझे, चलो नेट प्रॉफिट कितना निकला था, 1.5 लाख का 5%, 7,500। नेट प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, क्या कहते हैं, चेंज कर देंगे तो बाई मिस्टेक लिख दिया, हो गया। तो कितना हो गया, ये 7,500 समझ में आया। तो रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिलाकर कितना है, यहां पर 7,500 है। अब इसमें प्रॉफिट बोला है कितना, 2/3 बोला है, इसमें क्या है आपका रिजर्व है, और 1/3 क्या हो जाएगा आपका सरप्लस हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग किए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को 2/3 और 1/3 में बांट दिए, ठीक है। तो 2/3 और 1/3 में बांट दिए, 2/3 हम लोग का प्रॉफिट और 1/3 हमारा रिजर्व, जो भी बोला है क्वेश्चन में वो बांट दिए हम लोग। आप इसके बाद शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख था, तो इस 5 लाख में से हम लोग 7,500 घटा देंगे तो बाकी पैसा क्या होगा, शेयर कैपिटल होगा 4,92,500, ये क्या हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मिल गया, बैलेंस शीट में टी फॉर्म में बना देता हूं। आपको क्वेश्चन में हो सकता है बोल दे टी फॉर्म में, लेकिन आप लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से ही करना। इस बैलेंस शीट को मैं टी फॉर्म में बनाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, अभी निकाले ना। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 7,500। लॉन्ग टर्म लोन कितना है 5 लाख। करेंट लायबिलिटी कितना है 4 लाख, है ना। फिक्स एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स निकाले थे कि नहीं, 6 लाख। करेंट एसेट्स कितना है, इन्वेंट्री में 8 लाख। पूरा नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। इन्वेंट्री कितना निकाले थे, रिसीवेबल कितना निकाले थे, तो कैश एंड बैंक कितना हो जाएगा 7,62,500।